हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच। टारगेट प्रैक्टिस बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सीटेट प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। मेरा पहला प्रश्न है, शिक्षा के प्रगतिशील मॉडल के अनुसार एक बच्चे के समाजीकरण का उद्देश्य है। तो समाजीकरण एक बच्चे की अधिगम क्षमता को बढ़ा देता है। यह बच्चे को स्वतंत्र रूप से सोचने तथा एक सक्रिय भागीदार के साथ साथ समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनने में मदद करता है। यह सकारात्मक आत्मसम्मान और भविष्य की सफलता के लिए एक आधार बनाता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चों को एक समूह में सक्रिय भागीदारी बनाना और सामाजिक कौशल विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए मेरा क्या दिया हुआ है कि एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के लिए अलग अलग कार्यों का प्रयोग करता है। वह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से प्रभावित है? तो शिक्षक गार्डनर की कई बहुप्रतिभा के सिद्धांतों से प्रभावित होता है। किसके अनुसार? गार्डनर के अनुसार। यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? गार्डनर। ठीक है, गार्डनर के अनुसार प्रतिभा के 8 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? भाषाई और मौखिक प्रतिभा। दूसरा होता है तार्किक प्रतिभा। तीसरा होता है स्थानिक प्रतिभा। आप इसे नोट करते जाइएगा। ठीक है, और चौथा क्या है? दैहिक गतिविधियों में प्रतिभा। पांचवा है संगीतिक प्रतिभा। और छठा है पारस्परिक प्रतिभा। सातवां है अंतर्वैयक्तिक प्रतिभा। और आठवां है प्राकृतिक प्रतिभा। ठीक है, तो यहाँ पे किसके अनुसार हो जाएगा? तो एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के लिए अलग अलग कार्यों का प्रयोग करता है। तो यह किस सिद्धांत से प्रभावित है? यहाँ पे पहले ही हम लिख चुके हैं, गार्डनर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा देखिए, जो कि यहाँ से शुरू होता है मेरा अगला प्रश्न कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सबसे पहले जानें कि ग्रेड अंकों से अलग कैसे है। जो अंक और ग्रेड को दृश्य के आधार पर अलग अलग विश्लेषित किया जाता है। मूल्यांकन के संदर्भ में अंक जो होता है वो मात्रात्मक मूल्यांकन होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक मूल्यांकन। और जो ग्रेड होता है वो कैसा होता है? तो ग्रेड जो होता है वो गुणात्मक होता है। ठीक है, आप इसे नोट करते जाइएगा। गुणात्मक मूल्यांकन होता है ग्रेड। ठीक है, तो यह प्रश्न बोल रहा है कि किससे संबंधित है? तो ये जो है विश्लेषणात्मक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, विश्लेषणात्मक। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मेरा देखिए क्या है कि जो व्यक्ति नैतिकता के लिए नियमों का पालन करता है परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसके नियमों को बदल सकता है, वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे सबसे पहले जानिए कि उत्तर रूढ़िगत अवस्था में व्यक्ति मूल्य स्वयं बनाते हैं जो समाज में व्यापक रूप से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है कि नियम का पालन करता है, नैतिकता के लिए नियमों का पालन करता है परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसके नियमों को बदल सकता है। ये हो गया उत्तर रूढ़िगत अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या दिया हुआ है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है? तो जहाँ पे लड़का और लड़की यानी कि लिंग का नाम लिया जाता है वहाँ पे रूढ़िवादिता आंसर आप मारिएगा परीक्षा में सही, या फिर आप लिंग भेद जो दिया हुआ रहेगा
उसे मारिएगा। यहाँ पे लिंग भेद दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? लिंग भेद। हेन सलीम के अनुसार, किसके अनुसार? यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का नाम लिख देते हैं, हेन सलीम। हेन सलीम के अनुसार समाजीकरण महत्वपूर्ण भाग अधिगम के लिए सांस्कृतिक रूप से लिंग आधारित भूमिकाओं को परिभाषित करता है। यह सोचा जाता है कि लड़कियों की तुलना में लड़के क्रिकेट या फुटबॉल बेहतर खेल सकते हैं या लड़कों की तुलना में लड़कियां बेहतर गा सकती है। यह लैंगिक पूर्वाग्रह स्कूल की विचारधारा को दर्शाता है और समाज के विचारधारा को भी दर्शाता है। लड़कियों और लड़कों को विभिन्न समाजीकरण के अनुभव का यह मुख्य कारण है। यहाँ पे लिंग भेद राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का मेरा अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न मेरा देखिए है कि जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार ने और एक को गरीब परिवार ने अपनाया है। 1 वर्ष के बाद निम्नलिखित में से किसकी उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में क्या सबसे अधिक अवलोकित होने की संभावना है? तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है कि सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार के साथ रहने वाले लड़के की बुद्धिमत्ता गरीब परिवार के साथ रहने वाले लड़के से अधिक होगा। 2 में दिया हुआ है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। ऐसा हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। गरीब परिवार के साथ रहने वाले लड़के की बुद्धिमत्ता की सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार के साथ रहने वाले लड़के से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। यानी कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक जो है वही रहता है, उसे प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न और उत्तर का सिलसिला जारी रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।